गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका सवाल आज पहले ले रहा हूं। लिखा है कि आपने एक सेशन में कहा था अकिर्तघ्न जो है वो हमारी फितरत बन चुकी है और हम नाशुक्रे हो गए हैं। क्या हर बात के लिए शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है? इस बारे में थोड़ा और बताएं। और क्या अकिर्तघ्न होना बहुत बुरा है? अगर हम हर बात का शुक्राना नहीं करते तो उसका क्या महात्म है, ये सवाल किया है। आपको ज्ञात होगा कि मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस जो हैं, जब भी शुरू करता हूं, जो सेशन शुरू करता हूं, सबसे पहले आप सबका शुक्राना करके, वाहेगुरु जी का शुक्राना करके करता हूं। गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का शुक्राना, आप सबका शुक्राना। और उसके बाद मैं थोड़े से आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स बताता हूं। उसके ऊपर भी किसी ने एतराज किया है कि आप ऐसा क्यों करते हो। साध संगत जी, आपके साथ एक संबंध, एक प्यार है और महापुरुषों का हुक्म है। महापुरुष बाबा सेवाराम साहब जी, हाजर नाजर महापुरुष, वो कहते हैं कि अगर तू शुक्र करेगा ना तो फिर तेरे को फिक्र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका तू शुक्र कर रहा है फिर फिक्र उसका, वो अपने आप तेरे अंग संग हो करके तेरे को सारे फिक्रों से पार लंघा देगा। बस तू शुक्र करने का तरीका सीख ले। काम शुरू करने से पहले अगर तूने शुक्र कर दिया तो फिर उस काम के अंदर तेरे को किसी तरह की कोई रुकावट, किसी तरह की कोई विघ्न आने ही नहीं वाली। और यदि तूने काम पूरा होने के बाद शुक्र कर दिया तो फिर वो काम तेरा दिन दूनी रात चौनी तरक्की का रास्ता बनेगा। वो काम फलेगा, फूलेगा और तेरे को हर वो मुकाम दिलवाएगा जिसका तू सपना भी नहीं कर सकता। इतनी ताकत है शुक्राना करने की। और हम नाशुक्रे होते हैं। ऐसा भी जो शब्द आया था, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाउ क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। किर्तघन की ये हालत हो जाती है, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता जो अकिर्तघन हो जाता है। इतना बड़ा एक क्लैरिटी से गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कह दिया है, फिर भी आपने सवाल किया है। तो मैं जब ध्यान दे रहा था कि इसके बारे में और कहां से पता लगे अकिर्तघन होना कितना बुरा है, जो आपने पूछा है, तो फिर भाई गुरदास जी की वारों में एक वार सामने आती है, 9वीं वार जो है भाई गुरदास जी की, वो आगे क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनना, आपको पता लग जाएगा कि अकिर्तघन वास्तव में कितना बुरा और कितना ही घृणा योग्य है। वो जो नाशुक्रा, जो अकिर्तघन, जो थैंकलेस है, उसका क्या वर्णन कर रखा है। ध्यान दीजिए, भाई गुरदास जी 9वीं वार में कह रहे हैं, मद विच रिद्दा पाए कै कुत्ते दा मांस। मद, शराब, मद, उसके अंदर रिद्दा, उसके अंदर कुक करा, उसके अंदर भुन भुन के बनाया गया। क्या बनाया गया? कुत्ते का मांस, डॉग मीट, कुत्ते का मांस बनाया गया, जो कि मद्य भी हराम, अभख, और कुत्ते का मांस भी अभख, मगर उसको बनाया जा रहा है। चारों तरफ दुर्गंध, चारों तरफ गंदगी। धरया मानस खोपरी तिस मंदी वास। और मानस की खोपड़ी, जो कंकाल होता है, जलने के बाद खोपड़ी बच जाती है, उस खोपड़ी के अंदर, नरमुंड के अंदर उस मांस को भर करके उसको एक कटोरी बनाया गया और उसमें वो कुत्ते वाला मांस जो शराब में कुक करके बनाया गया है, उसको डाल करके, ले करके, और मंदी वास, चारों तरफ बदबू ही बदबू, इतनी गंदी बदबू कि उसको वहां पे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। रत्तू परया कपड़ा कर कज्जण तास। और उसको ढकने के लिए जो
वहां पे स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो कूड़ा गंदगी में छांटते फिरते हैं, और उसने करा क्या है, रत्तू भरिया कपड़ा, जो मेंसुरल ब्लड होता है। पुराने समय में, आजकल तो ये पैड्स चल गए, टेम्पॉन्स चल गए, मेंसुरल कप्स चल गए, पुराने समय में एक कपड़ा है, उसको मल्टी लेयर बना करके और लगा लिया जाता था मेंसुरल ब्लड को सोक करने के लिए, और बाद में वो सस्ता सा कपड़ा होता था, उसको फेंक दिया जाता था। वो मेंसुरल ब्लड में सोक्ड कपड़ा, घृणा योग्य, जिसको कोई देखता भी नहीं था, जिसको फेंक दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था, उस कपड़े से इस खोपड़ी में जो कुत्ते का मांस शराब में कुक किया हुआ है, उसको ढक दिया गया उससे, और ले करके जा रही है वो जो स्कैवेंजर, जो कूड़े में से, गंदगी में से हाथ डाल डाल के और बीन करके और चीजें निकालती है, वो लेकर के जा रही है। ढकला चल्ली चूड़ी कर भोग विलास, और उसको ढक करके वो ले करके जा रही है। कौन? चूड़ी, स्कैवेंजर, जो गंदगी में हाथ डालती है, जो कूड़े कचरे में हाथ डालती फिरती है, जिसको अच्छे बुरे का किसी तरह का कोई भेद नहीं, और जो हर तरह के भोग विलास में लिप्त है, जिसको सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर तरह की गलत हरकतें करती फिर रही है। आंख सुनाए पूछया लाहे विश्वास, और जब उसको बुला करके पूछा कि बता, तो इसको भी ढक के लेके जा रही है, उसको विश्वास में लेकर के, उसको बुला करके पूछा गया, तू इसको भी ढक के लेकर के जा रही है। ये तो पहली बात तो शराब अभक्ष, फिर उसमें जो कुत्ते का मांस डाला है वो अभक्ष, फिर मानस खोपड़ी जो नरमुंड है वो बिल्कुल ही ऐसा अभक्ष और गलत चीज, और फिर उसके बाद रत्तू वाला कपड़ा जिससे तूने ढक लिया है, इसको क्यों ढक के लेके जा रही है? इसमें तो कुछ भी उचित नहीं, सब घृणित से घृणित चीजें हैं। इसको कोई देख भी लेगा तो क्या, किसकी नजर लग जाएगी इसको? अच्छी चीज होती है, कोई मिठाई होती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो उसको ढक के ले जाया जाता है कि देखने वाले की बुरी नजर न लग जाए। तो इस तरह की चीज को किसकी नजर से बचा के लेके जा रही है? तो वो क्या बोलती है, उसने डाउट क्लियर करते हुआ कहा कि नदरी पवै अकिर्त घण मत होए विनाश। और अगर किसी अकिर्त घण की, किसी ना शुक्रे की, किसी थैंकलेस की नदर हो गई, उसकी निगाह भी पड़ गई, उसने इसकी तरफ देख भी लिया, तो फिर मत होए विनाश, जो भी इसको खाएगा उसकी मत का विनाश हो जाएगा, वो पूरी तरह से दुर्मत में पड़ जाएगा, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। गंदे से गंदा, गंदी सी गंदी चीज में रख करके, गंदे से गंदे कपड़े से ढकने के बाद भी खाया जाए तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना अगर उसको अकिर्त घन ने देख लिया, उसकी नजर पड़ गई, तो वो नुकसान करेगा। इतना गलत बताया है अकिर्त घन को भाई गुरदास जी ने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसलिए साध संगत जी, आपसे बेनती है, अपनी इस वार के जरिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अकिर्त घन से नीचा कुछ भी नहीं। उसकी तो नजर भी गंदी, उसकी निगाह पड़ते ही जो अभक्ष पदार्थ वैसे खाने से नुकसान नहीं कर रहा, मगर वो देखते ही वो पूरी तरह से मत का विनाश हो जाएगा। अकिर्त घन से दूरी बना के रखो और खुद अकिर्त घन बनने से बचो। बस यही एक छोटा सा ब्रीफ सेशन, जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। अब इजाजत, भूल चूक की माफी। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। गुरबानी कहे यूट्यूब चैनल पे, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक के हमारे जो हर्षपाल सिंह की प्रोफाइल है उसके ऊपर लगातार जैसे आप व्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी का, जो आपसे सवाल पूछवा रहा है और खुद ही आपके जवाब मेरे रास्ते आप तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।